हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज हम जानने वाले हैं कि रात में हमें मोबाइल डेटा ऑफ करके ही क्यों सोना चाहिए और आखिर इंडियन ट्रक के पीछे हॉर्न ओके क्यों लिखा होता है। साथ ही साथ क्या कभी हमने सोचा है कि आखिर लॉर्ड पुनीत की बिग बॉस में वापसी क्यों नहीं की गई। मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 25। नॉर्मली हम इंडियंस को अगर कोई भी चीज खरीदनी होती है तो हम उसे 10 अलग अलग शॉप पर जाकर निकलवा कर सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से कौन से हमारे पैसे जा रहे हैं और हम गरीब हो रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने यही काम बार्सिलोना में कर दिया तो एक्चुअली में आप गरीब हो जाएंगे। असल में अभी हाल ही में बार्सिलोना के सभी शॉप ओनर ने एक ऐसे नियम को पारित कर दिया है जिसके तहत अगर आप शॉप में घुसकर किसी भी सामान को खरीदने के लिए दुकानदार से निकलवाते हैं तो आपको सीधा का सीधा इंडियन करेंसी के हिसाब से उन्हें 500 रुपए शॉप ओनर को पे करने पड़ेंगे। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है दोस्तों क्योंकि बार्सिलोना के शॉप ओनर कस्टमर्स की चिक चिक और घंटों तक चीजों को देखकर ना खरीदने की आदत से परेशान हो चुके थे। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 24। क्या आपको बताया कि साल 1966 में बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में कार रेसिंग ट्रैक पर नहीं बल्कि टेबल के ऊपर हुआ करती थी। असल में साल 1966 से लेकर 1970 तक बहुत सी वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ इस तरीके की टेबल कार रेसिंग चैंपियनशिप को भी आयोजित किया जाता था, जिसमें कॉम्पिटिटर्स टेबल के बगल में बैठकर स्टीयरिंग और एक्सीलेटर की मदद से टेबल पर अपनी कार को हैंडल करके रेस को जीतने की कोशिश करते थे। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि जो भी इस तरीके की रेस को जीतता था उसे काफी बड़े अमाउंट से भी सम्मानित किया जाता था और इसलिए ये उस समय की सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और यूनिक चैंपियनशिप भी मानी जाती थी। फैक्ट नंबर 23। नॉर्मली एक एफएम स्टेशन को किसी भी देश की आम जनता के लिए सुनने के लिए बनाकर तैयार किया जाता है, लेकिन वही बात अगर भारत की जाए तो कहानी में ट्विस्ट है। असल में भारत के मुरादाबाद की जेल में कैदियों के लिए भी देश के सबसे पहले एफएम स्टेशन को बनाकर तैयार किया गया है, जिसमें एक कैदी अपने हुनर को दिखाने के लिए रेडियो जॉकी बनता है, जबकि बाकी के कैदी अपने पसंद के अलग अलग गानों को सुनते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि कैदी अपने हुनर को पहचान सकें और जेल से बाहर आने के बाद वो दोबारा से अपराध की दुनिया में एंट्री ना ले पाएं। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में लाजवाब और इंटरेस्टिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 22। आपने अक्सर लोगों के मुंह से ये तो जरूर सुना होगा कि शौक बड़ी चीज है, लेकिन क्या शौक इतनी ज्यादा बड़ी चीज है कि ये आपसे एक टाइटैनिक जैसे दूसरे शिप को बनवा डाले? टेक्निकली यस। मिलिए ऑस्ट्रेलिया के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन क्लाइव पाल्मर से, जिन्होंने कि जब टाइटैनिक मूवी को देखा तो इन्हें भी टाइटैनिक के इस हाथ खोलने वाले सीन को रिक्रिएट करने का मन करा, जिसके चलते हुए इन्होंने 4 अरब रुपए खर्च करके टाइटैनिक जैसे ही दूसरी शिप को बनाने का ऑर्डर दे दिया है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि क्लाइव की ये इच्छा है कि वो अपने देहांत से पहले उसी टाइटैनिक जैसे शिप में उसी रास्ते पर उसी जगह पर जाकर इसी सीन को अपने पार्टनर के साथ रिक्रिएट कर सकें। मतलब गाइस, ज्यादा पैसा लोगों से पता नहीं क्या क्या करा देता है। फैक्ट नंबर 21। पानी पीना हमारे सेहत के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है और इसलिए हर एक डॉक्टर हमें इस चीज को करने की सलाह भी देते हैं, लेकिन शायद जर्मनी में रहने वाले मार्क इस चीज को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए हैं। असल में 35 साल के मार्क हर दिन अपने सर्वाइवल के लिए 20 लीटर या फिर उससे भी ज्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि भले ही ये चीज इनके बेसिक सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन यही चीज इनके नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर देती है। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने हमारे देश के बड़े बड़े रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स के लिए एआई स्प्रिंकलर टेक्नोलॉजी को मंजूरी दे दी है। असल में ये कुछ इस तरीके के मिनी एआई पॉड्स होते हैं जो कि रूफ पर हैंग होकर पूरे ही एरिया को स्कैन करते रहते हैं और अगर इन्हें जरा सी भी कहीं पर भी किसी भी एरिया में आग दिखती है तो ये कुछ इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके विद इन अ सेकंड उस आग को बुझा देते हैं। इंटरेस्टिंगली ये टेक्नोलॉजी प्रेजेंट डेट में चाइना में बहुत बड़े स्केल पर फेमस है, जिसे अब उठाकर इंडिया लाया जा रहा है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 19। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज तक भी हमारा 80% सी को हम अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं और उसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि जब अभी हाल ही में एक स्कूबा डाइवर के ग्रुप ने जब शार्क के ऊपर एक शार्क कैमरे को लगाकर उसे अटलांटिक ओशियन में छोड़ा तो उस कैमरा ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसे देख आप भी दंग जरूर रह जाएंगे। असल में उस कैमरे में कुछ समय के बाद कुछ इस तरीके का एक बेहद ही अजीब सा मरमेड यानी कि जलपरी टाइप का एक क्रिएचर कैप्चर हुआ। हालांकि एग्जैक्टली ये क्या है इसका पुख्ता जवाब तो अभी भी किसी भी रिसर्चर के पास मौजूद नहीं है, लेकिन एक झलक में तो ये मरमेड यानी कि जलपरी के जैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है और यही चीज हमारे ओशियन को और ज्यादा रहस्यमय भी बना देती है। तो गाइस, अगर आप चाहते हैं कि इन्हीं तरीके के रेयर फैक्ट्स खोद कर मैं आपके सामने लाता रहूं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। फैक्ट नंबर 18।
क्या आपको पता है कि जर्मनी इस पूरी दुनिया की सबसे पहली और आखिरी ऐसी कंट्री है जिसने वर्ल्ड वॉर सेकंड में स्काई हुक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था। असल में इस टेक्नोलॉजी के थ्रू जर्मनी अपने कुछ स्पेशल ऑफिसर्स को कुछ इस तरीके से एक हुक में फंसाकर बिना प्लेन को लैंड करे उन्हें वॉर सिचुएशन से दूर ले जाया करते थे। हालांकि ये टेक्नोलॉजी उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा एडवांस थी और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर भी इस टेक्नोलॉजी को कोई बाकी का देश इन्वेंट नहीं कर पाया और इसीलिए इस टेक्नोलॉजी और इस वीडियो क्लिप को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में चाइनीज इंजीनियर्स ने बुजुर्ग लोगों के लिए दुनिया में सबसे पहली बार एआई पावर्ड एयरबैग जैकेट को बनाकर तैयार किया है, जिसे कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर इसको पहनने वाला कुछ इस तरीके से अचानक से गिरता है तो उसके गिरने से पहले ही ये कुछ इस तरीके से खुलकर उसको प्रोटेक्ट कर देती है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि बहुत ही जल्द चाइनीज गवर्नमेंट अपने देश में मौजूद हर एक बुजुर्ग लोगों के लिए इन तरीके की जैकेट्स को पहनना कंपलसरी भी कर देगी और अगर ये चीज सक्सेसफुल रहती है तो नो डाउट आगे आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी हमें हमारे देश भारत में भी देखने को जरूर मिलेगी। फैक्ट नंबर 16। गाइस, आजकल यूथ को जिम जाकर बॉडी बनाने का क्रेज एक अलग ही लेवल पर रहता है, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस पूरी दुनिया के सबसे बुजुर्ग बॉडी बिल्डर को देखा है? मिलिए जिम एरिंगटन से, जिनके की नाम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र दराज बॉडी बिल्डर होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि ये आज भी 91 साल की उम्र में भी वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करते हैं और यही चीज कहीं ना कहीं इनके डेडिकेशन को भी दिखाती है। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 15। हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में मौजूद एफएम स्टेशन और रेडियो स्टेशन की अपनी अलग अलग एक फ्रीक्वेंसी होती है जिस पर वो अलग अलग सॉन्ग्स या फिर प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1982 से रशिया के एक एफएम स्टेशन पर कुछ इस तरीके की भेदी अजीब सी आवाज को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब हैरानी की बात यह है दोस्तों कि एक्चुअली में ये रेडियो स्टेशन क्यों साल 1982 से लगातार इसी आवाज को ब्रॉडकास्ट कर रहा है, इसका जवाब खुद रशियन गवर्नमेंट के पास भी मौजूद नहीं है। उससे भी ज्यादा दिमाग हिला देने वाली बात यह है दोस्तों कि बहुत सी बड़ी बड़ी टीम्स लगाने के बावजूद भी आज तक कोई भी ये पता नहीं कर पाया है कि एक्चुअली में ये रेडियो स्टेशन कहां पर मौजूद है और यही चीज इस आवाज और इस रेडियो स्टेशन को काफी ज्यादा रहस्यमय भी बना देती है। फैक्ट नंबर 14। गाइस, क्या आपको पता है कि जब एक बेबी अपने मदर के वूम में एमनाइटिक फ्लूइड को काफी बड़े स्केल पर पी लेता है तो वो भी मदर के वूम में हिचकियां लेना शुरू कर देता है, लेकिन इस पूरे ही प्रोसेस को रिकॉर्ड कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो जो चीज मुश्किल होती है उसी को तो आसान बनाते हैं हम। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको एक बेबी के मदर के वूम के अंदर हिकअप्स यानी कि हिचकियां लेता हुआ दिखाया जा रहा है और यही वीडियो क्लिप इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा सटीक ऐसी वीडियो क्लिप है जिसमें इस पूरे ही प्रोसेस को सबसे सटीक तरीके से शूट किया गया है और इसलिए ये चीज इसे काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। तो गाइस, इस फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 13। हम सभी जानते हैं कि पंजाब में देश के लिए हर साल अलग अलग अनाज की खेती बहुत बड़े स्केल पर की जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले कुछ समय से पंजाब में अनाज की बजाय झींगा की खेती बहुत बड़े स्केल पर हो रही है? पर क्यों? असल में गाइस, ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण अक्सर पंजाब के किसानों की खेती पूरे ही तरीके से बर्बाद हो जाती थी, लेकिन वही बात अगर झींगा की जाए तो इसकी इंटरनेशनल मार्केट में वैल्यू काफी ज्यादा है और इसीलिए अब ज्यादा पैसा कमाने के लिए पंजाब के किसान अनाज की खेती की बजाय झींगा की खेती कर रहे हैं, जिससे नो डाउट आगे आने वाले समय में हमारे देश में अनाज के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड लेकिन सच। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में मौजूद बरसो टेम्पल इस पूरी दुनिया का इकलौता ऐसा टेम्पल है जहां पर मौजूद दो शिवलिंग्स को आप कुछ इस तरीके से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि यहाँ के लोगों का कुछ ऐसा मानना है कि अगर इन दो शिवलिंग को बिल्कुल ही सही नक्षत्र में सही समय पर सही डायरेक्शन में एक साथ घुमाया जाएगा तो मे बी इस मंदिर में मौजूद कोई सीक्रेट दरवाजा खुल जाएगा। हालांकि वो सही समय और सही डायरेक्शन क्या होगी इसका जवाब किसी के पास भी मौजूद नहीं है और यही चीज इस टेम्पल को काफी ज्यादा यूनिक भी बना देती है। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको बताया अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की शहडोल ग्राम पंचायत ने यह अनाउंस कर दिया है कि अगर कोई भी शख्स खुले में अपने जानवरों को ऐसे ही आवारा छोड़ देता है तो उस पर 1000 रुपए जुर्माने लगाने के साथ साथ उसको 25 जूतों से भी मारा जाएगा। और ऐसा सिर्फ इसलिए है दोस्तों क्योंकि इस एरिया में लोग अपने जानवरों को ऐसे ही आवारा सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, जिसके चलते हुए न सिर्फ उन जानवरों के इंजर्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बल्कि उनकी वजह से गाँव वाले भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसके चलते हुए इस अजीबोगरीब नियम को अभी हाल ही में वहां पर पारित किया गया है। स्ट्रेंज बट ट्रू। फैक्ट नंबर 10। नॉर्मली
नॉर्मली अगर किसी भी स्कूल में कोई भी बच्चा शरारत करता है तो उसकी पनिशमेंट भी उसे ही दी जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश भारत में एक ऐसा स्कूल भी मौजूद है जहां पर शरारत अगर कोई बच्चा करता है तो उसकी पनिशमेंट दूसरे बच्चे को दी जाती है। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूं जालंधर के पुलिस डीएवी स्कूल की, जहां पर एक दो नहीं बल्कि 76 ऐसे छात्र पढ़ने आते हैं जो कि ट्विंस हैं और उनके चेहरे आपस में मिलते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि ये भारत का अभी तक का इकलौता ऐसा स्कूल है जिसमें इतने बड़ी क्वांटिटी में ट्विंस पढ़ने आते हैं और इसलिए इस स्कूल में एक अजीब से कंफ्यूजन भी हमेशा टीचर्स के बीच बना रहता है। तो गाइस आज अगर आपने कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि फिनलैंड में हॉबी हॉर्सिंग नाम की चैंपियनशिप भी हर साल बहुत बड़े स्केल पर आयोजित की जाती है। असल में ये एक फेक हॉर्स रेस होती है जिसमें एक फेक हॉर्स के हेड को एक रॉड से जोड़कर लड़कियां कुछ इस तरीके से उससे फेक हॉर्स रेसिंग करने का प्रिटेंड करती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस हॉर्स रेसिंग में भी अलग अलग तरीके की कैटेगरीज होती है और जो भी कॉम्पिटिटर लास्ट तक सबसे सटीक पोस्चर और टेक्निक का यूज करते हुए इस रेस को कंप्लीट करता है उसे इनाम के टच पर काफी मोटी धनराशि से भी सम्मानित किया जाता है। और इसलिए इस रेस में सिर्फ फिनलैंड की नहीं बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े देशों की लड़कियां भी आकर बहुत बड़े स्केल पर पार्टिसिपेशन को करती हैं। सच में लाजवाब। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में रशिया में कुछ इस तरीके का बेहद ही अजीब सा वाटर स्प्राउट भी अभी देखा गया है। असल में गाइस नॉर्मली ये स्प्राउट्स काफी ज्यादा रेयर कंडीशन में बनते हैं जो कि काफी इंटेंस स्पीड पर पहुंच जाते हैं, तो ये समुद्र से पानी को उठाकर डायरेक्ट बादलों में फिल करना शुरू कर देते हैं। हालांकि एक वाटर स्प्राउट टेक्निकली बनता कैसे है इसकी बिल्कुल सटीक थ्योरी तो आज तक हमें भी कोई भी नहीं दे पाया है, लेकिन ऊपर ऊपर से ये थ्योरी हर एक रिसर्चर के पास मौजूद है और यही चीज इस फिनोमिना को काफी ज्यादा रेयर भी बना देती है। फैक्ट नंबर 7। गाइस आपने भी अपने फेवरेट यूट्यूबर को अलग अलग प्ले बटन से सम्मानित होता हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर वो यूट्यूबर इंडिविजुअल कैटेगरी में कौन सा है जिसके पास इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्ले बटन मौजूद है? नहीं पता तो डोंट वरी मैं बताता हूँ। असल में यूके में रहने वाले जैक मैसी वेल्स के नाम इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्ले बटन होल्ड करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे पहले ऐसे इंडिविजुअल क्रिएटर हैं जिनके पास 11 से भी ज्यादा ऐसे चैनल मौजूद हैं जिन पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं और यही चीज इनके नाम एक अमेजिंग से वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी कर देती है। फैक्ट नंबर 6। गाइस आपने भी अपने फन टाइम में कभी ना कभी इस स्नैक को तो जरूर खाया होगा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने इस स्नैक को माइक्रोस्कोप से देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो इसी स्नैक की माइक्रोस्कोपिक वीडियो है और इस वीडियो क्लिप में आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि कैसे इस स्नैक के अंदर अलग अलग सब्सटेंस होने के साथ साथ बहुत ही कम क्वांटिटी में माइक्रोप्लास्टिक भी मौजूद होती है, जो चीज हमें हैरान करने वाली तो जरूर है। तो गाइस अगर आप भी ये स्नैक खाते हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि भारत का एक पड़ोसी ऐसा भी है जहां पर आपको एक भी मस्जिद देखने को नहीं मिलेगी एंड इंटरेस्टिंगली इस कंट्री में आगे आने वाले समय में एक मस्जिद बना पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। असल में मैं बात कर रहा हूं भूटान की, जहां की गवर्नमेंट कभी भी खुले दिल से इस्लाम को एक्सेप्ट करती ही नहीं है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए मुस्लिम कम्युनिटीज के बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी भूटान गवर्नमेंट कभी भी अपनी कंट्री के अंदर मस्जिद को नहीं बनाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भूटान एक ऐसी कंट्री भी है जिसके अंदर आपको एक चर्च तक देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड होली प्लेसेस और हिंदू मंदिर आपको देखने को मिलते हैं। वैसे क्या ये चीज आप पहले से ही जानते थे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जरूर। फैक्ट नंबर 4। दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अब बहुत ही जल्द भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग का सूरत में उद्घाटन करने वाला है, जिसके बाद ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अमेरिका से हटकर सीधा भारत के नाम कर दिया जाएगा, जो नो डाउट हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 3। आपने बहुत से ट्रक्स के पीछे हॉर्न ओके लिखा हुआ तो जरूर देखा होगा, लेकिन इससे उलट क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर एक्चुअली में ये टर्म आया कहां से? असल में कहानी शुरू हुई थी वर्ल्ड वॉर सेकंड से, जब दुनिया भर में डीजल की काफी ज्यादा कमी हो गई थी, जिसके चलते हुए हमारे इंडियन सोल्जर कुछ ऐसे ट्रक्स और व्हीकल्स को चलाने लगे थे जो कि डीजल की बजाय कैरोसिन का इस्तेमाल करते हुए चलते थे। अब क्योंकि इन व्हीकल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ये किसी भी चीज या फिर दूसरे व्हीकल से टकराते थे तो इनके अंदर तुरंत ही आग लग जाया करती थी, तो उस समय इन ट्रक्स पर स्पेशली
हॉर्न ऑन केरोसिन लिखा जाता था, जो आगे चलकर ऑन का ओ और केरोसिन का के रह गया। एंड एज अ रिजल्ट ये चीज इतने बड़े स्केल पर फेमस हुई कि आज तक भी हमें ऑलमोस्ट सभी ट्रक्स के पीछे ये चीज लिखी हुई नजर आती है। हालांकि प्रेजेंट डेट में अब इसका कोई भी सेंस नहीं बनता है, लेकिन अब ये एक तरीके से फ्रेज की तरह इस्तेमाल किया जाता है। फैक्ट नंबर 2। आखिर क्यों लॉर्ड पुनीत स्टार की बिग बॉस में वापसी नहीं हुई? असल में गाइस मैं ऐसा सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि जिसने भी इस शो को अच्छे तरीके से देखा होगा उन सभी को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि जब पुनीत कुमार इस शो से बाहर गए तो उन्हें दोबारा से इस शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री के साथ लाया जाएगा, लेकिन टेक्निकली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस जैसे ही बिग बॉस का ये सीजन शुरू हुआ था, पुनीत की घर में एंट्री होते ही उन्होंने सिर्फ 24 घंटे के अंदर ही घर में ऐसी हरकतें करके ऑडियंस को एंटरटेन करना शुरू कर दिया था, जिससे ये गेम 24 घंटे के अंदर ही एक तरफा हो गया था, जिसके चलते हुए एक दिन के अंदर ही ऑडियंस को ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी थी कि अगर पुनीत कुमार कुछ ही समय के लिए घर के अंदर टिक जाते हैं तो नो डाउट इस सीजन में यही विनर इस शो के तो होकर रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट ये देखिए दोस्तों कि क्योंकि बिग बॉस के मेकर्स को भी ये पता था कि वोटिंग के बेसिस पर वो पुनीत को घर से बाहर नहीं निकलवा सकते हैं, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकलवाने के लिए घर में बैठे हुए बाकी सदस्यों की राय ली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर इस बेसिस पर हर एक इंसान को घर से बाहर निकाला जाए तो हर वीकेंड पर हर एक इंसान घर के बाहर ही नजर आएगा, क्योंकि घर के अंदर बैठा हुआ इंसान अपने टॉप कॉम्पिटिटर को बाहर निकलवाने के लिए कुछ भी करेगा, और ऐसा ही कुछ हमें पुनीत कुमार के मामले में भी देखने को मिला। अब क्योंकि पुनीत कुमार की एग्जिट ही शो के मेकर्स को काफी ज्यादा टफ तरीके से करानी पड़ी, तो यहाँ पर यह सवाल तो कभी खड़ा होता ही नहीं है कि वो मेकर्स ये चाहेंगे कि उनकी दोबारा से एंट्री इस शो के अंदर हो जाए, क्योंकि ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर बाई चांस ये इंसान दोबारा से शो के अंदर आ जाता है तो ये महज 2 से 3 दिन के अंदर ही अपनी क्रिएटिविटी के दम पर दोबारा से इस गेम को फिर से एक तरफा कर देगा, और लोगों के बीच वो क्रेज या फिर वो सस्पेंस पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा कि एक्चुअली में शो का विनर होगा कौन। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस गेम को न्यूट्रल बनाए रखने के लिए पहले तो एक अलग तरीके से उनको शो से बाहर निकलवाया गया, और शायद इसीलिए अब दोबारा से उनकी एंट्री इस शो में नहीं की गई है। वैसे इस चीज पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आकाश भाई को कमेंट करके बताइएगा जरूर, क्योंकि हर एक के कमेंट को मैं जरूर पढ़ता हूँ। फैक्ट नंबर 1। आखिर रात में मोबाइल डेटा हमेशा बंद करके ही क्यों सोना चाहिए? असल में गाइस हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 24 घंटे ही अपने मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को ऑन रखते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टेड रहेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आप भी 24 घंटे अपने मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को ऑन रखते हैं तो नो डाउट आप एक बहुत बड़ी गड़बड़ी को कर रहे हैं। क्यों? चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। बात अगर सबसे पहले कारण की जाए तो वो है आपके पर्सनल डेटा की चोरी। असल में कई सालों के हैकर्स के पैटर्न को ऑब्जर्व करने के बाद अब ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि नॉर्मली अगर आप किसी के भी कहने पर कोई भी लिंक या फिर एप्लीकेशन को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके थ्रू डेटा ट्रांसफर हैकर्स हमेशा लेट नाइट में ही करते हैं, क्योंकि अगर ये काम दिन में किया जाएगा और इस फिर हैंग होने लगेगा तो आप बेहद ही आसानी से पता कर सकते हैं कि एक्चुअली में आपके फोन के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, जिसकी वजह से आपका डेटा में भी चोरी हो रहा हो। लेकिन वहीं अगर ये सारी चीजें आपके सोने के बाद की जाती हैं तो आपको कानों कान हवा तक नहीं लगती। वहीं दोस्तों अब बात अगर दूसरे कारण की जाए तो वो है आपके फोन की हेल्थ का खराब होना। एज वी ऑल नो कि जब भी हम हमारे फोन के मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को ऑन रखते हैं तो हमारे फोन की बैटरी पर अननेसेसरी बर्डन पड़ने लगता है, क्योंकि बहुत सी एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में सिर्फ मोबाइल डेटा ऑन होने की वजह से ही रन करने लगती हैं, जिसके चलते हुए अगर लॉन्ग टर्म आप हर रात अपने मोबाइल के डेटा या फिर वाईफाई को ऑन रखते हैं तो आपकी बैटरी लाइफ खराब होने के साथ साथ आपके फोन की पूरी लाइफ साइकिल भी छोटी हो सकती है। और इसलिए बहुत से एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि सोने जाने से पहले आपको अपने वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा को ऑफ कर देना चाहिए। वहीं दोस्तों अब बात अगर तीसरे और सबसे मेन कारण की जाए तो वो है आपकी नींद। असल में बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि वाईफाई और मोबाइल डेटा रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मोबाइल डेटा या फिर वाईफाई को ऑन करके आप अपने फोन को अपने पास रखकर सो जाते हैं तो ये चीज हमारे ब्रेन के साथ भी इंटरेक्शन को करने लगती है, जिसकी वजह से ना ही हमें कभी भी प्रॉपर नींद आती है, साथ ही साथ हमारे बीमार होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साल 2012 से साल 2018 तक की गई स्टडी से बात पूरी तरीके से साफ भी हो चुकी है। और यही वो सारे कारण है जिसके चलते हुए ऑलमोस्ट सभी एक्सपर्ट्स या फिर डॉक्टर्स भी आपको ये सलाह देते हैं कि आप बेड पर जाने से पहले अपने वाईफाई या फिर मोबाइल डेटा को ऑफ करके जरूर सोएं। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा, 10,000 लाइक्स वीडियो का लाइक टारगेट है, इसे प्लीज कंप्लीट करा दीजिएगा। साथ ही साथ आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर
भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है और गूगल देता सीधा सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और जाने से पहले इस वीडियो को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।